और ये नहीं देखेंगे कि ये दल हमारा है, दल के आदमी है, लेकिन अधिवक्ताओं की जहां पर डिमांड होगा तो दल के विरुद्ध भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन अधिवक्ता के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे सम्मानित विद्वान अधिवक्ताओं का इस सभा स्थल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं। और पूरे बिहार से अधिवक्ताओं की जो समस्या और समस्या का समाधान कैसे होगा, इसी पर डिबेट हुआ और दूसरे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो हम लोग को जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हम प्रदेश, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद कुमार जी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की जो भी समस्या है उसको, चुनौती को हम लोग स्वीकार करेंगे। आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। नमस्ते, आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। शहीदों के शहादतों का सम्मान और राष्ट्रवासियों के अंदर राष्ट्र की चेतना जगाता और वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराता सोशल मीडिया चैनल। अब करें तनाव का प्रबंधन और रहे हर तनाव से आजाद। आजाद न्यूज के तनाव प्रबंधन ट्रेनिंग से जुड़ने एवं हमारे चैनल पर विज्ञापनों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क करें। आपका सपरिवार स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। प्रस्तुत है विशेष खबर बिहार के पटना से। कंकड़बाग पटना के स्वस्तिका बैंक्वेट हॉल में चलाया गया जदयू का सदस्यता अभियान, जिसमें विभिन्न जिलों के वकील हुए शामिल। नमस्कार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वस्तिका बैंक्वेट हॉल, जो भूतनाथ रोड कंकड़बाग पटना में स्थित है। अब हम यहाँ की गतिविधियों का जायजा लेते हैं। आज बिहार में तमाम अधिवक्ताओं के अथक प्रयास और सहयोग से हमारे दोबारा बिहार में एनडीए की सरकार बनी और हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में बिहार में अधिवक्ताओं का अहम योगदान है। बिहार में मैं कहता था कि 1 लाख एक्टिव प्रैक्टिशनर हैं और एक अधिवक्ता कम से कम 500 आदमी को जोड़ के रखता है, चाहे क्लर्क हो, क्लाइंट हो, वकील हो। तो समझ लीजिए कि पूरे बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ा एनडीए के लिए, उसमें कम से कम 5% वोट बिहार के अधिवक्ताओं ने बढ़ाने का काम किया। बीते 28 दिसंबर रविवार को पटना के भूतनाथ रोड स्थित स्वास्तिका बैंक्वेट हॉल में जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान चलाया गया। इसकी विशेषता यह रही कि इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए अधिवक्ता लोग शामिल हुए। इसमें अधिवक्ताओं की समस्या एवं समाधान पर भी चर्चा एवं विचार विमर्श हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आनंद कुमार अधिवक्ता उच्च न्यायालय सह सदस्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री वरुण कुमार अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमर कुमार अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा था। अधिवक्ताओं की समस्या एवं उसका निदान विषय वस्तु पर भी विचार व्यक्त किया गया। श्री आनंद कुमार जी ने लोगों को आश्वस्त किया कि जो भी वाजिब मांग है उस पर एक अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाकर समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। वरुण कुमार ने भी पुरजोर तरीके से जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र वकीलों की समस्याओं का निराकरण हो इस दिशा में रहा है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक प्रयासों की सराहना की, जिसमें नए अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5,000 मिलेगा। प्रत्येक जिला न्यायालय में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारी में अधिवक्ता का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना होगी। अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से वकीलों के निधन पर उन्हें एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही साथ नए सदस्यों को विधिवत सदस्य बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार में हम लोग को एसीपी एमएससी दे दिए, सारे शिक्षक खुश हो गए, सबका अच्छा पेंशन मिल गया। मैं 19 में रिटायर किया कि लॉ का मेरा डिग्री था, तो मैंने इनलोड कराया पटना हाई कोर्ट में। और तो शिक्षा में देख रहे थे, जैसा भी बोले कि
विधि प्रकोष्ठ कुछ नहीं था। तो ऐसे सिविल कोर्ट में सर का हुआ कि विधि प्रकोष्ठ के डॉक्टर नारायण जी हो गए हैं। तो हम बड़ा क्यूरियस रहते हैं इस सब मामले में। तो हम उनको कहा, अमर जी को, कि क्यों नहीं ये आ रहे हैं, इन्हीं के पीछे हम लोग लग जाते हैं। तो जो भी सम्मेलन कर रहे थे, तो हम पटना जिला में, पटना, सीधी और यहाँ पालीगंज और मसौरी, इन तीनों जिला में हम लोग घूमे। बाकी जो लोग लगभग जिले से पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है सर कि जो धन्यवाद है, सबसे पहले प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया को जो है धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुन करके उसको रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट को पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। और रह गई वकील समस्या की बात, तो पूरे 38 जिला से लगभग 20 जिला के लोग अपना प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हैं और पहुँचे हैं। और इस संगठन में, जदयू के विधि प्रकोष्ठ के संगठन में जो काम हुआ पिछले 4 महीनों से, इलेक्शन के पिछले 4 महीनों से जो डॉक्टर आनंद कुमार प्रदेश अध्यक्ष जदयू प्रकोष्ठ जो काम किए, उसका ये रहा स्थिति कि पूरे बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक अधिवक्ता अपना कोर्ट कचहरी छोड़ करके किसी भी पार्टी या दल के लिए गांव-गांव घूमे। लेकिन इस बार जो है आप लोग के माध्यम से बहुत कुछ देखने को मिला कि अधिवक्ता भी गांव-गांव घूम रहे हैं और पार्टी के लिए और नीतीश जी के लिए उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके लिए काम कर रहे हैं। ठंड में भी हमारे साथ संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप पूरे अधिवक्ताओं के सहयोग से जो मांगे रखी, कुछ मांगे मांगी गई, कुछ मांगे अभी प्रगतिशील हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी साथी की एकजुटता, नीतीश जी का जो सहभागिता रही है समाज के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति, राज्य के प्रति, एक न एक दिन फिर से नया दिन खिलाएगा। इसमें हमारे जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय संजय झा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं और हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ साहब हैं और जितने भी तमाम प्रदेश के जदयू के नेतागण थे और अधिवक्ता गण, सब लोग ने मिलकर दिन रात एकजुट होकर काम किया। तो सभी अधिवक्ताओं की एक चाहत थी कि एक गेट टुगेदर होना चाहिए और हमारे यहाँ हाईकोर्ट बंद हो गया, छुट्टियां हो गई, तो उनको बुलाने के लिए एक उद्देश्य भी चाहिए था। तो हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और मैं जदयू का जब संगठनात्मक जब गठन होगा तो उसमें उनको पदाधिकारी भी बनाया जा सकेगा जो सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। जो आदरणीय नीतीश जी ने कैबिनेट से पास कराकर और यंग अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया की राशि, उनके इलाज, फ्री इलाज का उपाय और लेडीज के लिए पिंक टॉयलेट की हर व्यवस्था कर दी। न्यायालयों में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई। मृत्यु होने पर और उनके इलाज के लिए जो मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने कर दी। तो ऐसे उम्मीद में के साथ सभी अधिवक्ता आज एकत्रित हुए कि हम लोगों को एकजुट होकर प्रतिनिधि मंडल के रूप में आदरणीय नीतीश जी को साधुवाद देने के लिए मिलने की योजना भी बनाई जा रही है। बार काउंसिल में नियम बनाने का भी पावर दिया है कि वकीलों को के लाभ के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए किस तरह का नियम बनाया सके, किस तरह की सुविधा दिया जा सके। परंतु बेसिक चीज़ यही है कि बार काउंसिल में भी जब लोग वैसे आ नहीं पाते हैं और वैसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का बार काउंसिल में इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो इस तरह का प्रक्रिया है जिसके कारण इलेक्शन में बहुत ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण वकीलों की समस्या जस के तस रहे। तो
वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह वकीलों का एक ऐसा वकील लोग चुन के आए, वकील का इलेक्शन में क्या सुधार आए जिसके कारण एक बार काउंसिल बहुत ताकतवर संगठन बन के ऊपर आए। चाहे मोतिहारी से चल के आए, चाहे जो भी जहाँ से आए हैं, उनके लिए उनके स्वागत, आपके साथी हैं, आपके भाई है कि नहीं? हम लोग तो पटना में है, बगल में है, आने जाने में कुछ बहुत पहले भी आते थे, अक्सर से है सर, हम लोग पुराने साथी हैं। हम बोले ना सर कि अजीत बाबू जब थे तब से मैं प्रकोष्ठ में हूँ, सुभाष बाबू रहे हैं। बोलने के क्रम में सर हम बोलते हैं कि जितना भी प्रोग्राम हुआ है सर के सब जो अधिवक्ता समागम वाला जो प्रोग्राम हुआ वो बेजोड़ रहा और भी प्रकोष्ठ में सर का टॉप रहा। अच्छा, सब फिर से